दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्चाई के सामने खड़े हैं जो गोदी मीडिया की पोल खोल देती है। महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में जो कुछ हुआ है वो सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं है, बल्कि उस झूठे प्रचार का पर्दाफाश है जो महीनों से हमारे सामने परोसा जा रहा था। आज हम बात करेंगे उन तथ्यों की जिन्हें छुपाने की कोशिश की गई है, उन आंकड़ों की जो टीवी स्क्रीन से गायब कर दिए गए थे। हम बात करेंगे उस मीडिया मैनिपुलेशन की जो आज के दौर में डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। सवाल यह है कि जब कांग्रेस को बार बार खत्म घोषित किया जा रहा था, जब वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे थे, जब गोदी मीडिया का पूरा तंत्र एक ही नैरेटिव चला रहा था, तो फिर महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में कांग्रेस की जीत कहां से आई? ये वो सवाल है जिसका जवाब आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि सच दिखाना उनका काम नहीं है, प्रोपेगेंडा फैलाना उनका काम है। जब हकीकत उनके नैरेटिव के खिलाफ जाती है तो वो उसे इग्नोर करने में एक्सपर्ट हैं। दरअसल दोस्तों, ये सिर्फ महाराष्ट्र के चुनावों की बात नहीं है, ये पूरे देश में चल रहे इंफॉर्मेशन वॉर का हिस्सा है, जहां फैक्ट्स को ट्विस्ट किया जाता है, जहां सिलेक्टिव रिपोर्टिंग की जाती है, जहां ऑपोजिशन की हर अचीवमेंट को या तो इग्नोर कर दिया जाता है या फिर उसे इतना मिनिमाइज कर दिया जाता है कि वो मीनिंगलेस लगने लगे। लेकिन सच यह है कि ग्राउंड रियलिटी हमेशा मीडिया नैरेटिव से अलग होती है, और महाराष्ट्र के इन चुनावों ने इसे एक बार फिर साबित कर दिया है। आइए देखते हैं कि असल में क्या हुआ है। हाल ही में संपन्न हुए महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में जहां गोदी मीडिया ने कांग्रेस को पहले से ही मुर्दा घोषित कर दिया था, वहां कांग्रेस ने 41 म्युनिसिपल काउंसिल प्रेसिडेंट के पद जीते हैं। हां, आपने सही सुना, 41। ये कोई छोटी संख्या नहीं है दोस्तों। जब आपको खत्म बताया जा रहा हो तब 41 जीत का मतलब क्या है? ये दिखाता है कि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। और सिर्फ प्रेसिडेंट पोस्ट्स की बात नहीं है, कांग्रेस ने पूरे महाराष्ट्र में 1000 काउंसलर्स भी जीते हैं। ये आंकड़े स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल फिगर्स हैं, जिन्हें गोदी मीडिया ने प्रॉपर्ली हाईलाइट नहीं किया। 1000 से ज्यादा काउंसलर्स का मतलब है कि ग्रास रूट्स लेवल पर कांग्रेस की पकड़ अभी भी मजबूत है। ये वो रियलिटी है जो टेलीविजन स्क्रीन्स पर नहीं दिखाई गई, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। ब्रह्मपुरी म्युनिसिपल काउंसिल में कांग्रेस ने 23 में से 21 सीटें जीती हैं। ये कोई साधारण जीत नहीं है, ये एक तरह से क्लीन स्वीप है। जब आपको पॉलिटिकली इररेलेवेंट बताया जा रहा हो तब इतनी बड़ी जीत का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि गोदी मीडिया का नैरेटिव झूठा था, उनका प्रचार फर्जी था। चंद्रापुर डिस्ट्रिक्ट का यह ब्रह्मपुरी एक छोटा सा शहर है, लेकिन यहां की जनता ने साफ मैसेज दिया है। यहां एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रह्मपुरी जैसी जगहों पर जहां मेट्रो मीडिया की रीच कम होती है, वहां लोगों ने अपने रियल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर वोट किया है। यहां कोई हाई प्रोफाइल मीडिया कैंपेन नहीं था, कोई सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स नहीं थी, कोई फैंसी एडवर्टाइजमेंट्स नहीं थे। सिर्फ ग्राउंड लेवल का काम था, लोकल इश्यूज थे और लोगों का डायरेक्ट एक्सपीरियंस था, और नतीजा सामने है। अब सवाल ये उठता है कि अगर विकास इतना जबरदस्त था, अगर सरकार का काम इतना शानदार था, तो फिर हर जगह वही नतीजे क्यों नहीं दिखे? क्यों कुछ जगहों पर कांग्रेस जीत गई? क्यों लोगों ने विकास के नैरेटिव को रिजेक्ट कर दिया? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब गोदी मीडिया के पास नहीं है, क्योंकि वो सच नहीं दिखाते, सिर्फ अपना एजेंडा चलाते हैं। इसके अलावा रीजन वाइज एनालिसिस करें तो और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल कर आते हैं। नागपुर डिवीजन में कांग्रेस ने 14 म्युनिसिपल प्रेसिडेंट्स और 340 काउंसिलर्स जीते हैं। अमरावती डिवीजन में 9 प्रेसिडेंट्स और 236 काउंसिलर्स। मराठवाड़ा में 5 प्रेसिडेंट्स और 156 काउंसिलर्स। ये नंबर्स बताते हैं कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस पूरे महाराष्ट्र में कंसिस्टेंट रहा है, सिर्फ किसी एक रीजन में नहीं। देखिए, जब हम मुंबई बीएमसी के नतीजों को देखते हैं तो पाते हैं कि कांग्रेस ने 24 सीटें जीती हैं। हाँ, ये 2017 के मुकाबले कम है, लेकिन सवाल यह है कि अगर कांग्रेस पॉलिटिकली डेड थी तो ये 24 सीटें कहां से आई? मुंबई जैसे शहर में जहां मीडिया का पूरा फोकस होता है, जहां हर वोट को मैग्नीफाई किया जाता है, वहां कांग्रेस का ये परफॉर्मेंस क्या दिखाता है? मुंबई की बात करें तो यहां एक और डायमेंशन है। मेट्रो सिटीज में मीडिया सैचुरेशन ज्यादा होती है। यहां पीपल का ओपिनियन फॉर्मेशन लार्जली मीडिया के थ्रू होता है। मॉर्निंग से इवनिंग तक सेम नैरेटिव सुनते रहते हैं लोग। टेलीविजन चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, सोशल मीडिया, हर जगह सेम स्टोरी। ऐसे में अगर कांग्रेस को कंसिस्टेंटली नेगेटिव कवरेज मिल रहा है तो नेचुरली उसका इंपैक्ट वोटिंग पैटर्न पर पड़ता है। लेकिन फिर भी मुंबई में 24 सीटें जीतना कोई छोटी बात नहीं है। यह दिखाता है कि इवन इन हाईली मीडिया इन्फ्लुएंस्ड एनवायरमेंट्स, ग्राउंड रियलिटी इवेंचुअली सरफेस होती है। लोकल इश्यूज मैटर करते हैं, रियल एक्सपीरियंसेस मैटर करते हैं, और जब लोगों को लगता है कि उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो रही हैं, तो वो मीडिया नैरेटिव के बावजूद भी अलग तरीके से वोट करते हैं।
गोदी मीडिया में जो नैरेटिव बनाया था उसके हिसाब से तो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन हकीकत यह है कि टियर 2 सिटीज में कांग्रेस का परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहा है। चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के ब्रह्मपुरी में, सांगली के उरन ईश्वरपुर में, ये सब जगह हैं जहां कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन क्या आपने इसके बारे में प्राइम टाइम पर कोई डिबेट देखी? क्या किसी न्यूज चैनल ने इस पर डिटेल्ड एनालिसिस दिया? नहीं, क्योंकि ये उनके नैरेटिव के अगेंस्ट जाता है। गोदी मीडिया का काम है सिर्फ वही दिखाना जो सरकार चाहती है। जब बीजेपी जीतती है तो वो डेवलपमेंट का क्रेडिट देते हैं, जब कांग्रेस जीतती है तो उसे इग्नोर कर देते हैं या फिर कोई और बहाना बना देते हैं। उरन ईश्वरपुर की बात करें तो यहां एनसीपी शरद पवार फैक्शन ने 23 सीटें जीती हैं और प्रेसिडेंट का पोस्ट भी जीता है। यह भी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। लेकिन क्या इसे मेन स्ट्रीम मीडिया में प्रॉपर कवरेज मिला? क्या इस पर एनालिसिस हुआ कि कैसे एक छोटे से म्युनिसिपल काउंसिल में ऑपोजिशन इतनी बड़ी जीत हासिल कर सकती है? आइए अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मिलेंगे। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में कुल मिलाकर महाविकास अघाड़ी ने 44 पोस्ट्स जीते हैं। इसमें कांग्रेस का हिस्सा 41 है, एनसीपी शरद पवार का 7 है और शिवसेना यूबीटी का 9 है। अब यह संख्या महायुति के मुकाबले कम लग सकती है, लेकिन सवाल यह है कि अगर ऑपोजिशन पॉलिटिकली फिनिश्ड थी तो यह 44 जीत कहां से आई? दोस्तों, यह सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, यह उस नैरेटिव का ब्रेकडाउन है जो महीनों से बिल्ड किया जा रहा था। जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को कंसिस्टेंटली नेगेटिव कवरेज देते हैं, जब आप उनकी हर बात को ट्विस्ट करते हैं, जब आप उनकी अचीवमेंट्स को इग्नोर करते हैं, तब भी अगर वो जीत रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जमीनी हकीकत मीडिया की नैरेटिव से बिल्कुल अलग है। लोग सच को समझ रहे हैं, वो प्रोपेगेंडा को रिजेक्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र के इन चुनावों में जो कुछ हुआ है वो इसी बात का प्रूफ है। यहां एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट हर्षवर्धन सपकाल ने जो स्टेटमेंट दिया है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने ये चुनाव बिना किसी फाइनेंशियल बैकिंग के लड़े हैं, सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी के स्ट्रेंथ पर। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल पॉलिटिक्स में मनी पावर का बहुत बड़ा रोल होता है। सपकाल का कहना है कि ट्रस्ट इज ग्रेटर देन मनी एंड आइडियाज मैटर मोर देन पावर। यह स्टेटमेंट बहुत डीप है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास सच्ची आइडियाज हैं, अगर लोगों का ट्रस्ट है, तो मनी पावर के बावजूद भी आप जीत सकते हैं। महाराष्ट्र के इन चुनाव ने इसी बात को प्रूव किया है। अब बात करते हैं कि क्यों गोदी मीडिया इन नतीजों को प्रॉपर्ली कवर नहीं कर रहा। जब बीजेपी या उसके एलाइज जीतते हैं तो पूरे दिन सेलिब्रेशन होता है, एनालिसिस होता है, एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, डेवलपमेंट का क्रेडिट दिया जाता है, पीपल्स मैंडेट की बात की जाती है। लेकिन जब कांग्रेस या ऑपोजिशन जीतती हैं तो या तो उसे इग्नोर कर दिया जाता है या फिर कोई टेक्निकल रीजन बता दिया जाता है। यह सिलेक्टिव रिपोर्टिंग है, यह बायस्ड जर्नलिज्म है और इसका नुकसान सिर्फ कांग्रेस को नहीं हो रहा बल्कि पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हो रहा है। जब मीडिया सिर्फ एक साइड की स्टोरी बताता है तो लोगों को कंप्लीट पिक्चर नहीं मिलता। डेमोक्रेसी में इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स का होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ही बायस्ड है तो लोग कैसे इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं? महाराष्ट्र के इन चुनाव में एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिला है। टियर 2 सिटीज में कांग्रेस का परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेहतर रहा है। ये वो शहर हैं जहां मीडिया की रीच कम होती है, जहां प्रोपेगेंडा का असर कम होता है। यहां लोग अपने लोकल इश्यूज के बेसिस पर वोट करते हैं, मीडिया की नैरेटिव के बेसिस पर नहीं। ब्रह्मपुरी, उरुन ईश्वरपुर जैसी जगहों पर कांग्रेस की जीत इसी बात का प्रूफ है। यहां लोगों ने डेवलपमेंट के नाम पर किए गए फॉल्स प्रॉमिसेस को रिजेक्ट किया है। यहां लोगों ने रियल इश्यूज को प्रायोरिटी दी है, मीडिया हाइप को नहीं। यहां लोगों ने अपने डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर डिसीजन लिया है। इन छोटे शहरों में लोग पॉलिटिशियंस को पर्सनली जानते हैं। यहां डायरेक्ट इंटरैक्शन होता है, यहां प्रॉमिसेस और परफॉर्मेंस का डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। यहां मीडिया के थ्रू फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन नहीं मिलती बल्कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है और इसीलिए यहां के नतीजे ज्यादा ऑथेंटिक होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह सच है तो फिर मेट्रो सिटीज में कांग्रेस का परफॉर्मेंस क्यों कम रहा? इसका जवाब भी मीडिया मैनिपुलेशन में छुपा है। मेट्रो सिटीज में मीडिया की रीच ज्यादा होती है, यहां प्रोपेगेंडा का असर ज्यादा होता है, यहां लोगों के ओपिनियन फॉर्मेशन में मीडिया की बड़ी भूमिका होती है। जब आप दिन रात एक ही नैरेटिव सुनते हैं, जब आपको एक ही एंगल से स्टोरी दिखाई जाती है, तो नेचुरली आपकी परसेप्शन वैसी ही बन जाती है। मेट्रो सिटीज में यही हुआ है। लेकिन टियर 2 सिटीज में, जहां मीडिया का इन्फ्लुएंस कम है, वहां ग्राउंड रियलिटी ज्यादा मैटर करती है। यहां एक और डायमेंशन है सोशल मीडिया का। मेट्रो सिटीज में सोशल मीडिया पेनिट्रेशन ज्यादा है और सोशल मीडिया पर भी सेम नैरेटिव को पुश किया जाता है। एल्गोरिदम्स के थ्रू लोगों को वही कंटेंट दिखाया जाता है जो उनकी एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को रीइंफोर्स करे। इससे एको चेंबर्स बनते हैं जहां लोग सिर्फ वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। अब आइए बात करते हैं कि इन नतीजों का क्या मतलब है फ्यूचर के लिए।
महाराष्ट्र के ये लोकल बॉडी इलेक्शंस सिर्फ लोकल गवर्नेंस के बारे में नहीं है, ये एक बिगर पॉलिटिकल मैसेज भी देते हैं। ये दिखाते हैं कि कांग्रेस पॉलिटिकली डेड नहीं है, जैसा कि गोदी मीडिया क्लेम करता रहा था। ये भी दिखाते हैं कि डेवलपमेंट का नैरेटिव हर जगह काम नहीं कर रहा। अगर सच में डेवलपमेंट हुआ होता, अगर सच में लोगों की जिंदगी बेहतर हुई होती, तो हर जगह एक ही रिजल्ट आता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कुछ जगहों पर लोगों ने रूलिंग पार्टी को रिजेक्ट किया है, कुछ जगहों पर उन्होंने ऑपोजिशन को चांस दिया है। यह डेमोक्रेसी की ब्यूटी है, लेकिन गोदी मीडिया इसे प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। वो सिर्फ वही हाईलाइट करता है जो उसके नैरेटिव को सपोर्ट करे। ऑपोजिशन की जीत को या तो इग्नोर कर देता है या फिर उसे मिनिमाइज कर देता है। कांग्रेस के नतीजों को देखकर एक बात साफ है कि पार्टी का ग्रास रूट्स कनेक्ट अभी भी स्ट्रांग है। लोकल लेवल पर पार्टी वर्कर्स का डेडिकेशन अभी भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोगों का ट्रस्ट अभी भी है। ये वो चीजें हैं जो मीडिया मैनिपुलेशन से नहीं बदली जा सकती। दोस्तों, ये सिर्फ महाराष्ट्र के चुनावों की बात नहीं है, ये पूरे देश में चल रहे मीडिया मैनिपुलेशन की बात है। जब मीडिया सिर्फ एक नैरेटिव को प्रमोट करता है, जब वो ऑपोजिशन की अचीवमेंट्स को इग्नोर करता है, तो ये डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। हमें समझना होगा कि मीडिया का काम सिर्फ गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा फैलाना नहीं है। मीडिया का काम है सच दिखाना, बैलेंस्ड रिपोर्टिंग करना, लोगों को कंप्लीट पिक्चर देना। लेकिन आज के दौर में ये नहीं हो रहा। मीडिया हाउसेस के